So, hi guys, my name is Utkarsh. Welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. Today we have Swarni with us, Delhi student, and he has got a rank of 34 in this year's CLAT. Congratulations, Swarni. Thank you so much, sir. कैसा एक्सपीरियंस क्या रिएक्शन फैमिली का जब रिजल्ट आया? Sir, everybody was in like utter disbelief first of all, क्योंकि मतलब ऐसा था कि I am a first gen lawyer and ऐसा है कि मेरी फैमिली में दूर दूर तक there's nobody who is pursuing law. So राइट. I was a first gen lawyer in my family, and so everybody was like just beyond words. My relatives, distant relatives, even they were very happy, and my parents though they were beyond happy. In fact, especially मतलब मम्मी was like, क्योंकि मम्मी को ये था कि मेरा last year also I gave CLAT and I got an all India rank of 5,000 last year, around in 5,000s. So मम्मी को ये था कि अब बेटा कॉलेज नहीं जा रहा है. So I used to be very upset and I'm very close to my mother. तो मैं रोज मम्मी को बोलता था कॉल करके, मम्मा अच्छा नहीं हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा. So for my mother it was like a, you can say, a bigger achievement than it was for me. So yeah. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली पेरेंट्स के लिए ज्यादा ज्यादा बड़ा प्राउड मोमेंट होता है बिकॉज उनके भी बहुत सारे सैक्रिफाइस होते हैं along with you. ठीक है, so Exactly. you started for this year's CLAT around May June, right? Yes, तो around that. कैसी जर्नी थी? Sir, the journey was, to say the least, it was a roller coaster ride. And वही मेरे मॉक के ग्राफ्स में भी दिखता है, it's going up and then going down and going up and then down. Start करते करते time it was like everybody faces की बहुत uncertainty थी. एक डर भी था, एक ये डर तो constant fear साथ में चल रहा था कि since I couldn't make it last year, तो इस साल क्या होगा, whether or not it will happen. So that was like a bigger problem than अपना जो journey चल रही थी. बट साथ साथ में आई वुड से उस टाइम पे मैं शुभम सर एंड अभिषेक सर को 24/7 ट्रबल करता रहता था. सर आज एवरी डे हर मॉक जो होता था, हर मॉक के मार्क्स में सर को बताता, सर आज इतना आया, सर आज इतना आया, सर आज इतना आया, होगा कि नहीं होगा. एंड सो आई थिंक या उस वजह से समवेयर और द अदर आई वाज एबल टू काम माई सेल्फ. एंड आई थिंक क्लैट एग्जाम में स्पेशली आफ्टर सीइंग द एनालिटिकल रीजनिंग, वही जो काम टाइम से मेरे को हेल्प किया था, वही उस दिन मेनली भी हेल्प किया. आई वाज एबल टू कंटेन माई सेल्फ एंड आई वाज लाइक ठीक है जो भी है इट्स डिफरेंट, but I will be able to handle it. And I guess yeah, that's what worked out for me. राइट. So I was just going through your mock reports. तो ट्वेंटीज मॉक ट्वेंटीज की लाइन में वो सिक्सटीज में सेवेंटीज में था. मॉक थर्टीज के जो मॉक 31 से 36 थोड़े डिफिकल्ट थे. True. सबका स्कोर गिरा था. वो 10-15 नंबर सभी का गिरा. आपका भी गिरा. बट देन Yes, वो sir. ग्रेजुअली धीरे 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 बढ़ा. बट ऐसा नहीं था कि वो हंड्रेड्स में लगातार बहुत टाइम था, मतलब कि Yes, 5-10 मॉक में 100 आए. बट आखिरी के 5-6 मॉक्स में इट वाज एक्सट्रीमली गुड, scoring 98, 99, and even 191 of the mocks. yes, sir. So, was it something different you did in the last 5-6 months, or let's say in the last 15 odd days? Sir, I wouldn't say I did anything different, but I would say that all of those days they sort of compiled, and in the end, वो compound होके result इतना अच्छा आने लगा. Right. Like I would say that all of the hard work that I did over these months, they compounded, and last में they culminated in those results. Because technically मेरा एक बहुत ही average schedule था. मैं रोज अपना checklist बना लेता था. I used to update sir on the checklist कि sir today I did these 10 things. तो वो 10 चीजें मैं रोज जो कर रहा था, मैं वही रेगुलरली कर रहा था. आई वुड से कि थोड़ा जीके और मैथ्स में मैंने ज्यादा मेहनत करी, बिकॉज दोज वर माय वीकेस्ट सेक्शंस. आई मीन जीके तो सभी का रहता है, एंड क्यूटी में आई वाज पर्टिकुलरली वीक. सो सर रिकमेंडेड कि मैं एटलीस्ट 4 से 6 सेट्स डेली करूँ लास्ट लास्ट के टाइम में, बिकॉज दैट वाज माय पर्टिकुलर वीकर सेक्शन. सो आई डिड दैट एंड आई थिंक दैट इज वेयर फिर मेरे को मैथ्स कभी टफ नहीं लगी. फिर लास्ट वाले मॉक्स में आई वाज एबल टू कंप्लीट माय क्यूटी सेक्शन पूरा, and I was able to score like above 18 to like 20 plus भी चले जा रहे थे जीके में, although जीके was relatively tough in our mocks. तो उस वजह से आई थिंक समवेयर और द अदर लास्ट लास्ट में वो जरूर डिफरेंस रहा होगा कि जीके एंड मैथ्स में बाकी चले गया. बाकी लीगल लॉजिकल एंड इंग्लिश तो सर इट कंपाउंडेड फ्रॉम द स्टार्ट, आई वुड से. Right. तो जीके यूजुअली इज अ प्रॉब्लमैटिक सेक्शन. रीजन बिंग वो हमेशा एक तो बढ़ता रहता है हर महीने के साथ थोड़ा और. क्लैट पोस्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस जीके फेस था. तो आई थिंक हरीश सर की गाइडेंस की मेंटरशिप डेफिनेटली बहुत काम आई होगी. हरीश सर, व्हाट वुड यू लाइक टू से रिगार्डिंग दिस प्रोग्रेस? क्योंकि जीके एक लौता सेक्शन है जहां पर, अच्छा इस बार जीके सेक्शन भी बहुत अच्छा है, नॉट लाइक लास्ट ईयर जहाँ पे पैसेज से ही क्वेश्चन हो. इट वाज मोर लाइक कि अगर पढ़ा है किसी ने तो ही वुड हैव डन वेल.
Yes sir, it was राइट। really easy. मतलब मेरा भी बस एक ही क्वेश्चन उसमें गलत हुआ, बाकी all were correct. So I would give my credits to sir definitely. बिल्कुल। जहाँ पे सर ने, हरीश सर ने मेरे को बोला कि ये टॉपिक्स के इम्पोर्टेंस है, क्लास के नोट्स बहुत काम आते थे। एंड वो होती है ना कोई पेक्यूलियरिटीज जो कि आप कहीं पे नहीं पढ़ पाते हो, वो आप क्लास के नोट्स में पढ़ते हो, क्योंकि सर पूरा हिस्ट्री बैकग्राउंड पूरा अच्छे से पढ़ाते हैं। सो आई थिंक दैट इज व्हाट हेल्प टू गेट अ फ्यू, वो जो होते हैं लास्ट मिनट जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, टू गेट यू दैट परफेक्ट स्कोर। I think, yeah, that's what class notes helped me with. So, राइट। सो Uh, हरीश प्लीज। sir, actually, as a team, we made sure कि basics right रहे, not just with him, but across the centers, सारे batches में, and basics go back to newspaper. मतलब we made sure कि सारे बच्चे न्यूज़पेपर को अवॉइड ना करें, एंड एक्सप्लेन्ड का सेगमेंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जहां से वी बिलीव कि हमारी मैगजीन्स और हमारे जो क्वेश्चंस है मॉक्स में और जो हमारा एग्जाम पेपर है उसमें भी वो टॉपिक्स दिख रहे हैं और वो दिखते हैं वहां से। तो वी मेक श्योर कि बच्चे क्लैट पोस्ट पे डिपेंडेंट ना हो, अपना एक्सप्लेन उन्होंने पहले ही बनाकर पढ़कर नोट्स बना लिए, क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इस पे सर ज्यादा फोकस था और मेरे को लगता है वही चीज फिर काम आ गई इवेंचुअली। ऑल दी 5 टॉपिक्स दे आर एक्सप्लेन्ड वाला ही टॉपिक्स। एब्सोल्युटली। तो मतलब इसका ना, इसका एक रील भी बनेगा जो आपने अभी बोला, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपने भी सेंटर में देखा होगा, हम भी ऑनलाइन में देखते ही हैं कि स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत लेट चालू करते हैं, या वो कंसिस्टेंसी नहीं होती कि हफ्ते में एक दो दिन पढ़ लिया फिर वो नहीं पढ़ा। तो इसकी रील भी बनेगी कि ये तो बच्चों को करनी है स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कि वो रीडिंग यस। हैबिट भी बनेगी और फिर करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेगा। शुभम सर, व्हाट वुड यू लाइक टू से रिगार्डिंग हिज प्रोग्रेस एंड एवरीथिंग, एंड आपका क्या रिएक्शन था? Sir, I was extremely happy considering he started his preparation late. ओलिट्स वगैरह होने के बाद आया, he was very worried कि सर रूटीन नहीं फॉलो हो रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करें। Calmed him थोड़ा. He was also very very patient with his preparation, his progress. One at a time. I think that's a very important takeaway from his preparation. One day at a time he prepared. लाइक ओवर थिंक नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। आज सुबह उठे, आज ये चीजें करनी है, ये हमारे करिकुलम का पार्ट है, ये हमारे शेड्यूल का पार्ट है। आज न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्लैटपो से 4-5 टॉपिक्स उठाने हैं, एक क्लास की रिकॉर्डिंग देखनी है, कुछ सेक्शनल्स लगाने हैं, मॉक दिया था उसको एनालाइज करना है। डे बाय डे ही टुक हिज प्रिपरेशन, आई थिंक, एंड दैट इज व्हाट he's been saying कि it all culminated at the end. So I think I'm very impressed with how he has prepared. राइट, बिकॉज ड्रॉप आई हैव आल्सो बीन अ ड्रॉपर, एंड आई नो कि वो साल जो होता है वो बहुत बोरिंग हो जाता है एट टाइम्स, बिकॉज आपने पढ़ा होता है, बहुत सारी चीजें आपको आती हैं, जस्ट दैट कि आप वो वेट कर रहे हो एग्जाम का, बट आपको अपनी तरफ से 100% भी देना है। तो स्वेटिंग कैसे इसको टैकल किया? बिकॉज दे वुड हैव बीन डेज जब स्कोर कम था, स्कोर डिप भी किया, तब क्या कुछ अलग किया या क्या थॉट था उस टाइम पे? sir, मतलब one thing is to have faith in yourself. मतलब that's the biggest thing. I think मतलब from the start मैंने तो अपने फोन का वॉलपेपर भी एनालिस्ट का ही लगाया था, मैंने सर को आज ही दिखाया है वो मेरा, मतलब from the start वो वॉलपेपर लगा ही रहा था। तो like to have that faith in yourself कि अगर डिप कर रहे हैं तो they are dipping for everyone, like you are not the sole instance। ये हरीश सर ने बात बोली थी कि अगर मॉक गलत आएगा तो तुम्हारे अराउंड दुनिया नहीं घूमती है, वो जो पहले सेशन किया था सर ने कि द वर्ल्ड इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड यू। तो सबके लिए गलत हो रहा है, तो पेपर इज नॉट स्पेसिफिकली मेड टू टारगेट यू। तो वो आई थिंक वो वाली मेंटालिटी बहुत जरूरी है कि इफ समबडी इज गेटिंग, मतलब अगर आपके ड्रॉप हो रहे हैं तो सबके ड्रॉप हो रहे हैं, और फिर अगर आपके राइज हो रहे हैं तो ये भी ध्यान में रखना है। तो बहुत ज्यादा वो नहीं हो जाना है कि बोस्टफुल कि अरे मेरे तो बहुत अच्छे आ गए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि बहुत सारे लोगों के वो अच्छे आ गए हो सकते हैं। सो आई थिंक वो एक स्टार्टिंग से ही ना ज्यादा हाई मार्क्स पे खुश होना और ना ज्यादा लो मार्क्स पे खुश होना, एक अपना एवरेज पेस बना के चलना, वो पेस आई थिंक हेल्प्स। एंड जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं वहां पे ऑफ कोर्स होप, फेथ एंड अपने टीचर्स से बात करना। शुभम सर एंड अभिषेक सर को आई ट्रबल्ड ऑलमोस्ट ऑलवेज, जीके में आई यूज्ड टू ट्रबल हरीश सर। तो मतलब ये सारी चीजें कर करके इट ट्रूली, मतलब you won't feel any anxiety when you have faith in yourself. So I think so that's the most important thing, to have faith in yourself and to have faith in God. These two things help the most. एब्सोल्युटली, वन डे एट अ टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट Yes. फॉर अ ड्रॉपर, क्योंकि एट टाइम्स इट गेट्स बोरिंग, बट यस, Yeah. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभिषेक सर, आप क्या बोलना चाहेंगे?
आपका क्या रिएक्शन था? He is one of the sweetest kid. First of all. Second thing, humble था हमेशा. मैं हमेशा कहता हूँ कि whether you are taking a top up or you are scoring very good or you are getting under 10 rank in mocks, sometimes you should be humble because anything कुछ भी हो सकता है. एंड मेरे को अभी भी याद है कि क्लास में हम लोग कुछ प्रैक्टिस असाइनमेंट्स कर रहे थे, तो क्यूटी वाज द वीक पॉइंट जहाँ पे इस पे ट्रबल होता था. सो टाइमर लगाते थे सॉल्व करते थे. एक बार इसने बोला सेशन में कि सर ये तो छोड़ने वाला सेट है ना, तो मैंने कहा तेरे लिए नहीं, बिकॉज एट दैट टाइम ही वाज स्पीकिंग. आई वांट हिम टू मतलब नेल इट कि अब गो ऑल इन, सारे कर डालो, कुछ भी छोड़ने वाला दिमाग में मत रखना कि ये वाला से छोड़ने वाला. हो सकता है अगर ये चीज बोला होता है कि हाँ ये छोड़ने वाला है, तो यार ये कुछ पैसे देख के छोड़ देता, 2-4 नंबर बिल्कुल कम हो जाते. बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो आ जाता है कि छोड़ा भी जा सकता है, जो कि इस टाइप का पेपर था नहीं. बट नहीं. ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. अच्छा, इन योर जर्नी देयर वुड हैव बीन फ्यू मिस्टेक्स एज वेल, राइट? कि हमने कुछ अच्छा किया, हमने कुछ गलतियां भी की. सो व्हाट वर दोस काइंड ऑफ मिस्टेक्स? बिकॉज दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर नेक्स्ट ईयर एस्पिरेंट्स. तो उनको पता होगा कि ये गलती होना नॉर्मल है, और इसको अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसको कैसे टैकल करना है. सर फॉर मिस्टेक्स आई वुड से द बिगेस्ट वाज कि मैंने जेन्युइनली एनालिटिकल रीजनिंग में ज्यादा ध्यान नहीं दिया. डिस्पाइट मतलब बोला हुआ था सबने एनालिटिकल रीजनिंग करना. आई अटेम्प्टेड इट इन द मेन पेपर एज वेल एंड आई गॉट देम करेक्ट. बट देन मुझे कभी कभी लगता है इफ आई हैड टू गो बैक अगेन एंड डू इट, आई वुड रीडू द एनालिटिकल रीजनिंग पोर्शन एंड आई वुड डू इट इवन बेटर. मतलब आई वुड बी बेटर प्रिपेयर्ड सो दैट मतलब अगर मेन डे वो है कुछ ऐसे जैसे सेट्स वर डिफिकल्ट but they weren't that difficult. मतलब थोड़ा सा ध्यान देकर अगर if anybody keeps themselves calm तो वो कर सकते थे attempt. Then I did the same thing, I got them correct. But then कहीं ना कहीं I would say कि मैंने उतनी analytical reasoning की practice नहीं की थी. I got them correct, but then personally मेरी तरफ से analytical reasoning में मुझे लगा कि neglect था. तो I would say definitely वो if anybody is preparing analytical reasoning, in fact कल मेरे को एक DM भी आया था Insta पे, he was asking कि क्या करना है कैसे करना है. So I told him कि these three things are not to be ignored. One is analytical reasoning, second is GK, and third is QT. Because रीडिंग स्पीड वगैरह सब लोग करते हैं, लीगल आप पढ़ोगे वो सब कर लोगे. एंड जस्ट इन केस अगर आपके ये 3 सब्जेक्ट्स में कहीं पे कम रह गया ना, मतलब कमी रह गई आपकी, सो दैट इज गोइंग टू ड्राउन यू. सो मतलब I would say that these are the 3 things that I personally made mistakes in. क्योंकि QT मैंने बहुत देर से अपना वो स्टार्ट किया, प्रैक्टिस स्टार्ट किया. सर was it in November I think जब मैंने 6 से करने स्टार्ट किए, या तो मतलब मैंने QT को ज्यादा फोकस नवंबर में आके दिया है. तभी जब आप बोल रहे हैं मॉक्स में 100 हाँ आने हाँ लगे, हाँ हाँ. वहीं से आया बिना जब मैंने बिना क्यूटी के 100 आ ही नहीं सकता ना स्कोर, पॉसिबल ही नहीं एग्जैक्टली. वो. तो वहीं पे जहाँ पे मैंने QT पे फिर जब एक्स्ट्रा मेहनत करी तो वहीं से हुआ. सो आई वुड से कि the key takeaway would be never to ignore these 3 subjects. If you're aiming for the highest ranks, then these 3 subjects I or go to. राइट. एंड यूजुअली होता भी यही है, दैट इंग्लिश, लीगल, लॉजिक, दीज आर द बेसिक सब्जेक्ट्स, मोर और लेस ऑलमोस्ट सबका सेम जाता है. बट वो AR, QT एंड GK, दीज आर द डिसाइडिंग सेक्शंस कि वेदर यू आर गोइंग टू लैंड अप इन अ गुड NLU, और मे बी यू आर गेटिंग टॉप 15 और टॉप 100 रैंक. वो सब इन्हीं सेक्शन से ही डिसाइड होता है. ठीक है. हाउ इम्पोर्टेंट इज राइटिंग ऑफलाइन मॉक्स? बिकॉज अ लॉट ऑफ किड्स जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सेंटर पे मॉक देना एंड रेगुलर मॉक देना along with the mock analysis, ये बहुत जरूरी है. Sir, I would say mock देना is very 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 important considering the fact कि मैं आपको बताता हूँ. So बीच में एक आध मॉक्स थे, I believe mock 30s के अराउंड था, उससे जस्ट पहले था. वो 2 मॉक मैंने नहीं दिए. उसके बाद जब मैंने थर्ड मॉक दिया है तो उस मॉक में मेरे मार्क्स सीधे डिप हुए थे. एंड आई 61, आस्क्ड, I think 61 या 65 कुछ था, ऐसा कुछ. I don't exactly remember the number, but मैंने शुभम सर को भी बोला था कि सर एक बार मेरा पोर्टल खोलिए. सर ने पोर्टल खोला और सर ने सबसे पहले मुझे ये चीज बोली, तुमने 2 मॉक तो पिछले मिस किए हैं, तो क्यों पूछने आ रहे हो मुझसे मार्क्स के लिए? क्योंकि सर यही होता है, मॉक्स कीप यू इन द हैबिट ऑफ इट, मॉक्स कीप यू इन द प्रैक्टिस. सो ऑल्सो मॉक्स कीप यू काम. अब जब आप जैसे हमारे जो AIOMs होते थे, हम एक्चुअल क्लैट सेंटर में जाके मॉक्स देते थे, that used to like give us the experience or give us the actual idea of what the competition is going to be like. तो वहाँ पर जाके सर ऐसा लगता है कि because last year I did all of it online, Telegram पे मॉक्स मिलते थे, वहाँ से मॉक्स करे.
and the result was 5,000. But this year I gave mocks at the center, and I, regularly, उसके बाद मैंने कभी भी एक भी mock miss नहीं किया. So you can see the difference in the result. So I think the result speaks for itself कि mocks कितने important बन जाते हैं वहाँ पे. Right. And any specific thing which you did in mock analysis? So Your mock analysis, क्या? yes. One thing I would give it to everybody, मतलब anybody who's preparing for CLAT, I think this is the best thing that helped me with the reading subjects. मतलब reading subjects में I don't think there was a better advice that could have given to me by my mentors, which was कि whenever you've done your mock, when you're analyzing your mock, without पहले आपने देख लिया आपका कि कौन से गलत हैं, but when you're analyzing your mock, don't check your answers first. मतलब you saw the option, but you likely won't remember कि आपका कौन सा option सही था. You resolve the paper as it is for legal, English, and logical. So I think that is where my concepts were really clear. मतलब जो वो होते हैं ना intricacies जो होती है पेपर की, और कोई बहुत ही अगर tough question आ जाता था. So for those, that is the one thing that gave me a complete concept clarity when I re-attempted my mocks while analyzing them. So it's very important that you read the passage properly and then attempt those questions which you have gotten wrong again. Right. I think you have already told this before, but once again, Yeah, that how is, I think, the important? best advice. How important is mentorship? Be it an offline student or an online student. Yes. मतलब mentorship क्या role play करती है? Mentor का क्या role होता है? Should share something on that. Sir, matlab, this to I have said in the reel also that has been uploaded on the thing of the page of Ellie. Ki mentorship is probably what made it possible for me to get into NLS, because when you don't have any mentorship around, it's like there's a saying in Hindi, आप हवा में तीर मार रहे होते हैं, right? You're building castles in the air. You're not really sure. You're just attempting anything जो हाथ पड़ रहा है. But when you have a clear guided mentorship, like it was for me, right? So वहाँ पे it's like you have a clear charted path before you, and you just have to walk that path sincerely. And if you walk that path, then the trophy is right in front of you. So I think mentorship is what is like very very imperative in your, I think, any competitive exam journey, because तभी आप एक structured उसमें way में काम कर पाते हो, and that's where I think Shubham sir, Abhishek sir, Hari sir, and all my other faculty at Legal Edge helped me. Okay, wonderful, wonderful. So key takeaways would be one day at a time, being a dropper. Yeah, even as a any competitive examination aspirant, one day at a time. Number two, mentorship is very important. Offline mocks and mock analysis, and I think taking mocks regularly वो तो हो ही गया. But staying consistent is the most important thing. Definitely. Anything else you would want to add? Sir, I would just like to add on to what you said, that staying consistent is also like one key to the many locked, door of CLAT. So I would say, because I remember I went home for Diwali for 2 days, only for 2 days. And वहीं 2 दिन के बाद जब when I came back and gave my mock, again my marks had dipped in that mock. So that's how important mentorship is. Sorry, that's how important consistency is. Right. If you're not consistent, then somewhere or the other you lose the beat. वो rhythm चलती है, and if you're out of that rhythm, then it takes you time to get back into that rhythm. It's not gonna put you completely out of pace, but if left long enough, then it might just do that as well. So it's very important to stay consistent. Right, and usually this happens कि CLAT के 40, 50, 60 days पहले ही दिवाली होती है. I think इस बार वो अक्टूबर एंड में था, बट वो जो कंसिस्टेंसी मिस हो जाती है, वो 3 दिन 4 दिन की छुट्टी बोलकर 1 हफ्ता 2 हफ्ता, तो फिर वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. Definitely. Anything you would like to add, Abhishek sir? Just one thing, वही सारी चीजें जो उसने बताई है, but I would not say only 3 sections because वो 3 sections इस बच्चे की हल्की सी weak थी, but future aspirants, if any topic is weak for you, you're not going to get analysis. Subject तो बहुत दूर. Right. Any particular topic, because पेपर जो है वो रिजेक्शन के लिए, तो आप ही को रिजेक्ट करने के लिए बाकी सोच से बनेगा, आप ऐसा मान के चलो. सबको रिजेक्ट करने के लिए बनता है. अगर 100 लोग आ रहे हैं, 75,000 में से अगर 100 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है एनालिस्ट में, जो टॉप 100 रैंक जो एस्पायर करते हैं, तो यू shouldn't have any weakness. एक भी टॉपिक वीक नहीं. That's right. In fact, I would like to add to that. मतलब just because I said these 3 subjects, it means that because I was reading
every single day. लीगल Yes. आर्टिकल्स की हमारी एक ड्राइव थी, शुभम सर उसको डेली अपडेट करते थे या फिर वीकली अपडेट कर देते थे, उसमें लाइव लॉ एंड ऑल ऑफ दीज एसईओ सबके आर्टिकल्स होते थे, एंड आई वाज रीडिंग दोज आर्टिकल्स एवरी सिंगल नाइट. एवरी मॉर्निंग आई वुड रीड द न्यूज़पेपर and every night I would sit and read at least 2 legal articles and at least 1 English article from A1SS. So matlab that is the non-negotiable. But I was saying extra, if anybody has to do, these are the things that they should probably work on if they're weak at. But yeah, guys, if you're preparing, then no subject can be negotiable at all for you. Yeah, that's No all I would have subject, to and say. you're not a topic as well. Yeah, exactly. No topic at all. Yeah. Right. Okay. Okay. Great talking to you. Thank you, Sunny. Thank you so much, Thank and you. many congratulations to Delhi team, Thank you so Swarnim, much. everyone. Thank you. Thank you so much. It means a lot to me. Thank you.